नमस्कार दोस्तों। कई दिन से मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। तो मैं इस चैनल के माध्यम से वो छोटा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विचार वो है शिक्षा। शिक्षा की ज़रूरत, शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा की कमियाँ और शिक्षा की उपलब्धियाँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, शिक्षा व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास शिक्षा से ही है। आपने ये देखा होगा, जिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है या जिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे विद्यालयों में होती है, अच्छे स्कूलों में होती है, तो उनके विचार, बुद्धि, विवेक वो और बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने का तरीका होता है, वो अलग होता है बच्चों से। और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में शिक्षा अति आवश्यक है। अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो शिक्षा अति आवश्यक है। और शिक्षा ये देखिए, पहले क्या था कि पहले के लोगों में था कि नहीं, लड़कियों को नहीं, बस हमको लड़कों को पढ़ाना है, लड़कों के लिए नौकरियां चाहिए, ज़रूरी है, या बस लड़कियां नहीं पढ़ेंगी लड़के पढ़ेंगे। ये बिल्कुल गलत है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक के लिए शिक्षा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। शिक्षा दोनों के लिए ज़रूरी है। अब तो ये अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है शिक्षा। क्योंकि एक लड़की अगर एक लड़की शिक्षित है तो अपने बच्चों को शिक्षा वो दे सकती है। और एक माँ ही है जो प्रथम शिक्षक है बच्चों की। और हमारे समाज में क्या हुआ कि महिलाओं को स्कूल जाने से रोका गया, उनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, उनको शिक्षा से हमेशा उनको वंचित रखा गया है, जो कि सरासर गलत और अन्याय था। क्या उनको अधिकार नहीं है शिक्षा का? पूरा अधिकार। तो शिक्षा महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए अति आवश्यक है। बच्चे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर पढ़े लिखे को नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। शिक्षा आपको रहने का तरीका बताती है, सोचने का जो ढंग होता है, सोचने का जो तरीका होता है वो विकसित करती है। और यदि आदमी की शिक्षा दीक्षा अच्छे से है तो आजीविका चलाने में उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक सोच ही है। देखिए, जितनी भी लोगों की जो जीवन शैली है, आज लोग शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले से अब शिक्षा को महत्व ज़्यादा दिया जाने लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शिक्षा का जहाँ भी अभाव रहा है, शिक्षा का जहाँ भी अभाव रहा है, वहाँ यह देखा गया है कि वहाँ की जो विकास की गति है वो बहुत ही धीमी है। इसीलिए शिक्षा अति आवश्यक है। जैसे कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ समाज के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। क्योंकि लोग शिक्षित अगर होंगे तभी वो आने वाले समय के अनुसार अपनी सोच को विकसित करेंगे। यदि समाज विकसित नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और ये शहरों में तो फिर भी चल रही है पढ़ाई लिखाई अच्छे से, लेकिन गांव में अभी भी कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। जो बच्चे हैं पूरा दिन घर में काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमें सीखना है और उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, उन्हें स्कूल भेजना है। क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे उन्हें शिक्षा की महत्वता का नहीं पता चलेगा। और एक शिक्षक है
जो किसी किसी भी बच्चे को पढ़ा लिखा के शिक्षित करके कुछ भी बना सकता है। तो आप लोग शिक्षा का सम्मान करिए, शिक्षक का सम्मान करिए, बच्चों पे ध्यान रखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है, घर के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी लोग समाज का हिस्सा हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा समाज आगे जाए, पढ़े लिखे, विकसित हो। यही हम आज के विचार में यही आपसे कहना चाह रहे थे। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मुखातिब होके। बस आपका कमेंट और लाइक चाहेंगे। अगर आपको आज का ये विचार अच्छा लगा तो आपका आशीर्वाद चाहिए। यदि कोई और टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि चर्चा की जाए तो मैं इंतज़ार करूँगा। आप टॉपिक दीजिए, विचार मेरे रहेंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ेगा आप लोगों के साथ आने का। क्योंकि वही है, जानते ही हैं, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो हम यही चाहेंगे, आप सबका साथ, हम सबका विकास। धन्यवाद।